ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन मैम नंबर हम 4। विरोधी में थे। नंबर 3। 3 कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, बहुत वाला। हाँ अब ओके, चलो जिसे बाकी है मुस्काना। वो नंबर 3, बहुत तो ज्यादा। बेटा। हाँ, बहुत तो ज्यादा मैम उसका હું वाक्य પણ प्रयोग। જ્યાદાનો એક વાક્ય કહું। हाँ बेटा बोलो। मेरी प्लेट में आज बहुत ज्यादा खाना है। वेरी गुड। नंबर 4, मुस्काना। मुस्काना का समानार्थी शब्द होगा हंसना। जोकर को देखकर हंसना आता है। कई कई बार हम भी बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं तो कैसे लगते हैं, जोकर जैसे दिखने लगते हैं ना। कौन बहुत ज्यादा मेकअप करता है? किसको मेकअप का बहुत शौक है? मुझे। हाँ, मुझे। कोई नहीं दे रहा है, इसलिए लगता है कि सबको शौक है जोकर जैसा बनना, है ना। मैम मुझे शौक है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जोकर जैसे बन जाए। तो सिंपल तैयार हो। मुझे भी शौक है। लेकिन हमारा भाई और पापा वो सब तो ऐसे ही कहते कि ओहो कितना मेकअप किया, कहते ही ना हाँ ये सबके। क्या होता है? हाँ मैम। तो, हम इसमें भी जोकर नहीं बन जाते। मैम मेरे तो काका ही नहीं है। नहीं है। ओके नहीं। चलो, वेरी जोकर जैसे नहीं कहते वो अच्छी बात है। ओके, मेकअप करना चाहिए लेकिन कितना करना चाहिए? हम जोकर नहीं जिससे कहते, भूत कहते। हम, हाँ, जिससे हम अच्छे दिखे, नहीं कि जोकर या भूत जैसे, है ना। ओके चलो। हाँ, अब हम लिखेंगे वचन परिवर्तन। तो वचन परिवर्तन यानी क्या, किसी को पता है? मैम जैसा लिखा है एक वैसा का लिखना। बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। वेरी जैसे कि गुड। चिड़िया तो चिड़िया, फिर हाँ, कली है एक कली तो वचन कलिया, ऐसा। तो वेरी गुड। वचन गिर। परिवर्तन। मैम थर्ड का क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा, थर्ड का क्वेश्चन। बहुत यानी ज्यादा। क्या मैम? बहुत ओके मैम। यानी ज्यादा। अभी वहां पर कौन पहुंचा है? बोलिया फातिमा। फातिमा 2 बार लिखा है बेटा, तभी अब वहीं पर हो। ओके, तो वचन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है? वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाला। क्या है वचन शब्द का अर्थ? संख्या बताने वाला। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अलमारी में पुस्तक रखी है, पेड़ पर आम लगे हैं, बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं। तो ये सब सेंटेंस जो है उसमें पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि अलमारी में पुस्तकें रखी है। अलमारी में पुस्तक रखी है ऐसा नहीं, पुस्तकें रखी है। तो मैम पुस्तकें, पुस्तकें एक वचन हुई या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चा खेल रहा है, और दूसरा सेंटेंस है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बहुवचन। बच्चा क्या हुआ?
वचन। एक वचन। क्या एक एक वचन। वचन? और बच्चे, बच्चे को क्या बोलते हैं? बहुवचन। 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 वेरी गुड। तो ऐसे आप सबको जैसे कि यहाँ पर हमें चिड़िया दिया है, फर्स्ट सेंटेंस में चिड़िया है, तो चिड़िया ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी चिड़िया बोली जाती है और बहुवचन में भी चिड़िया बोली जाती है। तो उसी तरह आम, यदि हम बोले कि पेड़ पर आम लगे हैं, तो आम लगे हैं इसका मतलब है कि बहुत सारे आम हैं। लेकिन यदि हम बोलेंगे पेड़ पर आम लगा है, तो एक ही आम की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगे है वो लिखा हो तो वो बहुत सारे आम की बात की गई है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर थोड़े सेंटेंस दिए हैं, तो जिससे हमें पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, और यदि ये एक वचन है तो हमें इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है, और बहुवचन दिया गया है तो हमें उसे एक वचन में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि चिड़िया उड़ रही है। तो ये चिड़िया जो है, तो यहाँ पर हमें एक वचन वाली चिड़िया, एक चिड़िया की बात की गई है। तो एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी या स्थान कोई भी एक होने का जो बोध कराता है, पता लगाता है हमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, स्त्री घड़े में पानी ला रही है, खरगोश गाजर खा रहा है। तो ये सब क्या हुआ? लड़का एक वचन, स्त्री एक वचन और खरगोश भी एक वचन। लेकिन यदि हमें इन सबको बहुवचन में देखना हो तो हम क्या देखेंगे? दूसरे सेंटेंस देखेंगे, ठीक है? जैसे कि चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया यहाँ पर हमें दी गई है ना, तो चिड़िया दोनों को हम बोलेंगे, एक वचन में भी चिड़िया बोली जाती है, बहुवचन में भी चिड़िया बोली जाती है। तो इसका अंतर हमें कैसे पता चलेगा? तो जो भी चिड़िया अर्धचंद्र वाली होगी ना, जैसे कि आधे चांद जैसी हमें दिखेंगे या के ऊपर, वो समझना है हमें बहुवचन। लेकिन जिसके ऊपर अर्धचंद्र नहीं है वो क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पर हमें पहले सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया गया है वह एक वचन वाली चिड़िया है, उसके सामने हमें बहुवचन वाले चिड़िया दिख रही है। तो चलो पहला सेंटेंस सब लिख लो, चिड़िया उड़ रही है। सेंटेंस नंबर 1, चिड़िया उड़ रही है। मैम उसमें तुम्हारा अब एक क्वेश्चन, हाँ बेटा, उसे हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे कि चिड़िया उड़ रही है। लेकिन ये चिड़िया कैसी होगी? अर्धचंद्र वाली। इसके बाद अब है नंबर 2, कली नहीं खिली है। कलियां नहीं खिली है, उसे हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा कलियां नहीं खिली है।
नंबर 3 है बूंद गिर रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक वचन या बहुवचन? एक वचन। बूंद बहुवचन। एक वेरी वचन। गुड, एक वचन। तो उसे बहुवचन में कैसे परिवर्तन करेंगे? बूंदे गिर बूंदे गिरनी है, गिरती है। गिरती है। नंबर 4, दरवाजे खुले हैं। यह एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। वेरी गुड, बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर एक दरवाजे की बात नहीं की गई है, बहुत सारे दरवाजे की बात की गई है। यदि एक दरवाजे की बात की होती तो उसे लिखा जाता है जैसे कि दरवाजा, और यहाँ पर लिखा है दरवाजे, यानी कि ये जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वह बहुवचन है। दरवाजे खुले हैं। सभी सेंटेंस के पीछे आप सब पूर्ण विराम करते हैं ना बेटा? यस मैम। हाँ मैम। उसका एक वचन में परिवर्तन होगा, दरवाजा खुला है। नंबर 5, लड़कियां खेल रही है। तो ये एक वचन है या बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन? ये बहुवचन है। किसी एक लड़की के बारे में बात की गई हो तो सिर्फ लड़की लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लड़की की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर लिखा है लड़कियां। लड़कियां खेल रही है, इसको हमें एक वचन में परिवर्तन करना है, लड़की खेल रही है। चलो बेटा, सबने कंप्लीट कर लिया इतना यहाँ तक? यस। ओके। तो यहाँ पर हमें उसी सेंटेंस के क्वेश्चन दी गए हैं, तो जो हमें बहुवचन में दिया गया है उसे हमें एक वचन में परिवर्तन करना है, और जो एक वचन दिया गया है उसे बहुवचन में। बहुवचन। तो चलो देखते हैं पहला। मैम ये लिखना है। नहीं बेटा, ये हमने लिख तो लिया आगे, ये वही है, सिर्फ यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई देते हैं, दे रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, तो उनका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया उड़ रही चिड़िया है। उड़ रही है। लेकिन बहुवचन वाली चिड़िया में क्या आएगा? मैंने अभी सबको बताया था। चिड़ियाएं उड़ रही है। चिड़ियाएं उड़ रही है। नहीं नहीं, रॉन्ग।
बहुवचन वाली चिड़िया के ऊपर अर्धचंद्र आएगा। मैं हूँ कहूँ। यस। चिड़िया दाना चुग रही है। हैं? तो सबको समझ में आया कि एक वचन वाली चिड़िया और बहुवचन वाली चिड़िया में क्या अंतर है? एक यस वचन मैम। वाली चिड़िया के या के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा और बहुवचन वाली चिड़िया में या के ऊपर अर्धचंद्र आएगा। अंडरस्टूड बेटा? यस यस। मैम। ओके चलो, अब है नंबर 2, कली नहीं खिली है। कलियां कलियां नहीं कली नहीं खिली है। कलियां नहीं यह खिली है। क्या नहीं खिली है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई बहुवचन वाला सेंटेंस लिखने जा रहे हो तो उसकी संज्ञा के ऊपर अर्धचंद्र आएगा। जैसे कि चिड़िया, कलिया, लड़कियां, ये सब तितलियां। शब्द के ऊपर, तितलियां, ये सब शब्द जो है उसके ऊपर स्त्रियां, ये सब जो ऐसे ऐसे शब्द होंगे उसके ऊपर या शब्द आएगा। जैसे कि नदियाँ, चाबियाँ, कहानियाँ, साड़ियाँ, टोपियाँ। तो ये शब्द शब्द है उसके या के ऊपर क्या आएगा? अर्धचंद्र। लेकिन वह बहुवचन में होनी चाहिए तभी। हाँ ओके चलो, अब है नंबर 3, बूंद गिरती। बूंदे गिरती है। यस, बूंदे गिरती है। बूंद नंबर गिर 4, दरवाजे खुले हैं। तो उसका दरवाजा खुला है। मैम। वेरी गुड, मैम। दरवाजा मैम। खुला। यस यस। नंबर 3 માં એક વચન કયું છે અને બહુવચન કયું છે? ये जो यहाँ पर आपको डॉट दिख रहे हैं बूंद के, यस। उसे देखकर ही पता चल जाता है बेटा। बूंद यानी कि एक बूंद की बात की गई है, बूंदे यानी कि बहुत सारी बूंदों की बातें की गई हैं। ओके चलो, लास्ट नंबर 5, लड़कियां खेल रही है। लड़की खेल रही है। वेरी गुड, लड़की खेल रही है। तो चलो, सबको ये समझ में आ गया, एक वचन बहुवचन गर्ल? यस यस। मैम। यस मैम। ओके चलो, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन आंसर अभ्यास के। मैम अमीरी ने नाइना ने के माइक म्यूट राखे। कौन अमीरी અને બીજું કોણ શરૂ રાખે છે? आईना આઈના। म्यूट કર્યું मैम। આઈના, તારી રોજ બેટા કમ્પ્લેન હોય છે, તું કેમ માઇક મ્યુટ નથી રાખતી? ફાતિમા તું પણ। ओके चलो, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास का हेडिंग दे दीजिए और उसमें लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक का मतलब होता है ओरल।
क्वेश्चन नंबर अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसमें है नंबर 1, नंबर 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही, हाँ बेटा, आंसर कहो मैम। नहीं बेटा, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में रीड करें। ओके मैम, ओके। सुबह होते ही आंसर नंबर 1, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है। सुबह होते ही कलियां खिलने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं।
चलो आंसर नंबर 1 कंप्लीट बेटा। यस मैम कंप्लीट। क्वेश्चन यस मैम कंप्लीट। क्वेश्चन 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? नंबर 2 का आंसर मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। किसका माइक अभी भी अनम्यूट है? क्वेश्चन नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद आंसर नंबर 3, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत, आदि प्रकृति के सुंदर और आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। मुझे प्रभु की याद आती है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? चलो इसका आंसर हम कल लिखेंगे, आज सिर्फ इसका क्वेश्चन ही लिखो। ओके। मैम 4 क्वेश्चन आंसर्स है। ના પછી સ્વાધ્યાયના આવશે બેટા।